यशवा उसका 7वां बाब और उसकी पहली आयत से 26वीं आयत तक। लेकिन बनी इसराइल ने मखसूस की हुई चीज़ में खयानत की, क्योंकि आकन बिन कर्मी बिन जब्दी बिन जरहा ने, जो यहूदा के कबीला का था, उन मखसूस की हुई चीज़ों में से कुछ ले लिया। सो खुदावंद का कहर बनी इसराइल पर भड़का और यशवा ने यरूह से आई को, जो बैतेल की मशरकी सिमत में बैतौन के करीब वाक़ है, कुछ लोग ये कहकर बेचे के जाकर मुल्क का हाल दरियाफ्त करो, और इन लोगों ने जाकर आई का हाल दरियाफ्त किया। और वह यशवा के पास लौटे और उससे कहा, सब लोग ना जाएं, फ़क्त 2-3 हज़ार मर्द चढ़ जाएं और आई को मार लें। सब लोगों को वहाँ जाने की तकलीफ़ ना दे, क्योंकि वो थोड़े से हैं। चुनाचा लोगों में से 3,000 मर्द के करीब वहाँ चढ़ गए और आई के लोगों के सामने से भाग आए, और आई के लोगों ने उनमें से कोई 36 आदमी मार लिए और फाटक के सामने से लेकर शब रीम तक उनको खुदेड़ते आए और उतार पर उनको मारा। सो उन लोगों के दिल पिघल कर पानी की तरह हो गए। तब यशवा और सब इसराइली बुजुर्गों ने अपने अपने कपड़े फाड़े और खुदावंद के अहद के संदूक के आगे शाम तक ज़मीन पर ऊंधे पड़े रहे और अपने अपने सर पर खाक डाली। और यशवा ने कहा, हाय ए मालिक खुदावंद, तू हमको अमूरियों के हाथ में हवाला करके हमारा नाश करवाने की खातिर इस कौम को यरदन के इस पार क्यों लाया? काश के हम कनात करते और यरदन के उस पार ही बूदोबाश करते। ए मालिक, इसराइलियों के अपने दुश्मनों के आगे पीठ फेरने देने के बाद मैं क्या कहूँ? क्योंकि कनानी और इस मुल्क के सब बाशिंदे ये सुनकर हमको घेर लेंगे और हमारा नाम ज़मीन पर से मिटा डालेंगे। फिर तू अपने बुजुर्ग नाम के लिए क्या करेगा? और खुदावंद ने यशवा से कहा, उठ खड़ा हो, तू क्यों इस तरह ऊंधा पड़ा है? इसराइलियों ने गुनाह किया और उन्होंने उस अहद को जिसका मैंने उनको हुक्म दिया तोड़ा है। उन्होंने मखसूस की हुई चीज़ों में से कुछ ले भी लिया और चोरी भी की और रियाकारी भी की और अपने असबाब में उसे मिला भी लिया है। इसलिए बनी इसराइल अपने दुश्मनों के आगे ठहर नहीं सकते। वो अपने दुश्मनों के आगे पीठ फेरते हैं, क्योंकि वो मालौन हो गए हैं। मैं आगे को तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा जब तक तुम मखसूस की हुई चीज़ को अपने दरमियान से नेस्त ना कर दो। उठ लोगों को पाक कर और कह के तुम अपने को कल के लिए पाक करो, क्योंकि खुदावंद इसराइल का खुदा यूँ फरमाता है कि ऐ इसराइलियों, तुम्हारे दरमियान मखसूस की हुई चीज़ मौजूद है। तुम अपने दुश्मनों के आगे ठहर नहीं सकते जब तक तुम उस मखसूस की हुई चीज़ को अपने दरमियान से दूर ना कर दो। सो तुम कल सुबह को अपने अपने कबीला के मुताबिक हाज़िर किए जाओगे, और जिस कबीला को खुदावंद पकड़े वो एक एक ख़ानदान करके पास आए, और जिस ख़ानदान को खुदावंद पकड़े वो एक एक घर करके पास आए, और जिस घर को खुदावंद पकड़े वो एक एक आदमी करके पास आए। तब वो कोई मखसूस की हुई चीज़ रखता हुआ पकड़ा जाए, वो और जो कुछ उसका हो सब आग से जला दिया जाए, इसलिए कि उसने खुदावंद के अहद को तोड़ डाला और बनी इसराइल के दरमियान शरारत का काम किया। बस यशवा ने सुबह सवेरे उठकर इसराइलियों के कबीला बा कबीला हाज़िर किया और यहूदा का कबीला पकड़ा गया। फिर वो यहूदा के ख़ानदानों को नज़दीक लाया और ज़ारा का ख़ानदान पकड़ा गया। फिर वो ज़ारा के ख़ानदान के एक एक आदमी को नज़दीक लाया और जब्दी पकड़ा गया। फिर वो उसके घराने के एक एक मर्द को नज़दीक लाया और अकान बिन कर्मी बिन जब्दी बिन ज़ारा, जो यहूदा का कबीला था, पकड़ा गया। तब यशवा ने आकन से कहा, ऐ मेरे फर्जंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि खुदावंद इसराइल के खुदा की तमजीद कर और उसके आगे इकरार कर। अब तू मुझे बता दे कि तूने क्या किया है और मुझसे मत छुपा। और अकान ने यशवा को जवाब दिया, फ़ी अल हकीकत मैंने खुदावंद इसराइल के खुदा का गुनाह किया है और ये मुझसे सरजर्द हुआ है।
कि जब मैंने लूट के माल में बाबल की एक नफीस चादर और 200 मिस्काल चांदी और 50 मिस्काल सोने की एक ईंट देखी तो मैंने ललचाकर उनको ले लिया और देख वो मेरे डेरे में ज़मीन में छुपी हुई हैं और चांदी उनके नीचे है। बस यशवा ने कासद भेजे, वो उस डेरे को दौड़े गए और क्या देखा कि वो उसके डेरे में छुपी हुई हैं और चांदी उनके नीचे है। वो उनको डेरे में से निकालकर यशवा और सब बनी इस्राएल के पास लाए और उनको खुदावंद के हजूर रख दिया। तब यशवा और सब इस्राएलियों ने जरहा के बेटे अकान को और उस चांदी और चादर और सोने की ईंट को और उसके बेटों और बेटियों को और उसके बैलों और गधों और भेड़ बकरियों और डेरों को और जो कुछ उसका था सबको लिया और वादी अकूर में उनको ले गए। और यशवा ने कहा कि तूने हमको क्यों दुख दिया, खुदावंद आज के दिन तुझे दुख देगा। तब सब इस्राएलियों ने उसे संसार किया और उन्होंने उनको आग में जलाया और उनको पत्थरों से मारा और उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का एक बड़ा ढेर लगा दिया जो आज तक है। तब खुदावंद अपने कहरे शदीद से बाज आया, इसलिए उस जगह का नाम आज तक वादी अकूर है। आमीन।